रंजन सब दुख भंजन। सप्तमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। हाय, मैं डॉक्टर ओमकार नाथ अघोरी। स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल पर। इस चैनल पे आज से तंत्र के ऊपर बात चालू करूंगा, क्योंकि तंत्र को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है। कोई इसे काला जादू बोलता है, कोई इसे ब्लैक मैजिक बोल के चला रहा है, कोई इसे इंसान मारने का तरीका बोल के चला रहा है। और गलती समाज की भी नहीं है, जो साधु संत है उस इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं समाज में। बिना पढ़े लिखे लोग जहाँ कोई काम नहीं मिला वो आ जाते हैं काला कपड़ा पहन के, भगवा कपड़ा पहन के, लाल कपड़ा पहन के, और नाम क्या लगा देते हैं शास्त्री, आचार्य, स्वर्ण पदक प्राप्त, महाज्योतिषी, ये सब। देखिए, सरकारी तौर पे ऐसा कोई डिग्री नहीं दिया जाता, ना ही स्वर्ण पदक किसी को दिया जाता है। आचार्य मतलब प्रोफेसर होता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी होना पड़ेगा और किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप आचार्य बनते हैं। आप ऐसे ही अपने मन से आचार्य बन नहीं जाते, लेकिन समाज में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। तंत्र आखिर है क्या? देखिए, ट्रांसलेशन अगर करें ना लिटरली, तो तंत्र का मतलब बनता है सिस्टम। हमारा शरीर जिस 6 प्रणालियों से बना हुआ है उसी को संस्कृत में तंत्र बोलते हैं, बायोलॉजी में सिस्टम बोलते हैं। वो क्या क्या है? पहले आता है हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। तंत्र में उसी को बोलते हैं मूलाधार। मूल आधार जिसके ऊपर हम खड़े हैं। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको प्रजनन बोलते हैं, और जिसको तंत्र की भाषा में स्वादिष्ठान चक्र बोला जाता है। जो पूरा सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्वादिष्ठान बोल के। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम तंत्र की भाषा में बोलते हैं मणिपुर। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको तंत्र की भाषा में हम अनाहत बोलते हैं। फिर आता है हमारा जो स्पीच सिस्टम है, जो वोकैबुलरी सिस्टम है, उसको हम तंत्र की भाषा में बोलते हैं विशुद्धि। फिर आता है आज्ञा चक्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके ऊपर भी एक चक्र तंत्र में है, जो साइंस में हम कंसिडर एज ए होल नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं सहस्रार। जो हम ज्ञान चक्र है, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हाउ इट कॉन्ग्लोमरेट, हाउ इट टेक्स द डेटा एंड फॉर्म सर्टेन आइडेंटिटी, उसी प्रोसेस को तंत्र में सहस्रार चक्र से बताया जाता है कि आपका आइडेंटिटी, आपका ज्ञान किस तरह प्रस्फुटित होगा। उसको स्टडी करने को हम तंत्र में सहस्रार बोलते हैं, जिसको माना जाता है नॉन फिजिकल इन नेचर है, क्योंकि ज्ञान को तो कोई शारीरिक आधार या फिजिकल आधार हो नहीं सकता है। ज्ञान विशुद्ध होता है, इसलिए उसको शरीर से बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी आपको कभी देखेंगे कि चक्र का बात चल रहा है, 7 चक्र है, आजकल तो यूट्यूब में भर के चल रहा है कि एक दिन में, 1 घंटे में, 1 महीने में 7 चक्र का एक्टिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा 6 चक्र को पढ़ने के लिए आप साइंस के थ्रू अप्रोच करेंगे तो आपको 15 साल लगेगा। तंत्र के थ्रू आएंगे तो भी 12 साल लगेगा, क्योंकि आप पूरा होल बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। तंत्र आया कैसा था, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे पुराने जमाने में जो भी पढ़ाने का तरीका था, ये हमेशा फिलोसॉफी को बहुत जोर देता था कि एक इंटीग्रल स्टडी हुआ करता था। अभी जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें बायोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है, या फिजिक्स का नॉलेज नहीं होता है, आर्ट्स का नॉलेज नहीं होता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको जब भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता तो सभी सब्जेक्ट को समान गुरुत्व देकर पढ़ाया जाता था। आपको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ता, आपको कॉमर्स भी पढ़ना पड़ता, और आपको साइंस भी करना पड़ता। तो एज ए स्टूडेंट आप जब 12 साल बाद निकाल देते हैं, आपके पास होलसम एक आइडिया होता था। उसके बाद आप चाहे जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अभी वो सिस्टम तो चला गया। अभी किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर हो रहे तो दूसरे का आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तंत्र आया कुछ इस प्रकार था, जो कहानी आता है कि एक बार पार्वती जी कैलाश पे बैठे हुए थे महादेव के साथ। गणेश और कार्तिक बड़े हो चुके थे, तो माँ पार्वती के पास ज्यादा कोई काम नहीं था, वो बोर हो रहे थे, उब रहे थे संसार जीवन से। तो उन्होंने महादेव से
कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जो शाश्वत हो, जिसके सुनने के बाद मुझ में और कोई कुछ करने की इच्छा ही ना रहे। तो महादेव ने कहा बहुत उत्तम बात है, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो पार्वती जी तो पहले हिचकिचाए, गुरु शिष्य परंपरा मतलब बाप बेटी का रिश्ता हो जाता है, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद वो राजी हुए और वो महादेव के चरण तले आके बैठे शिष्य की तरह। महादेव तब उन्हें तंत्र का ज्ञान देना शुरू किया। हम सभी जानते हैं महादेव पंचवक्र है, यानी कि उनके 5 मुख है, चारों दिशाओं में 4 मुख और ऊपर की तरफ ईशान, जो विशुद्ध ज्ञान का मुख होता है। तो महादेव ने एक एक बारी से चारों दिशाओं में पार्वती को बैठा के तंत्र का ज्ञान देना चालू किया। एक एक मुख से 16-16 तंत्र विद्याएं बाहर निकले। इसलिए टोटल नंबर ऑफ तंत्र जो होता है वो 64 तंत्र होता है, और 64 तंत्र के 64 जोगिनियां, 64 भैरव होते हैं। अब जोगिनी और भैरव क्या है? देखिए, नेचर में कोई भी चीज काम करता है, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, चाहे वो जीव हो या जड़ हो, उनमें 2 चीज विद्यमान रहता है, तभी वो फॉर्मेशन में आता है। एक होता है उसका जड़ पदार्थ, जैसे मेरा शरीर है, इसका मस्कुलर स्ट्रक्चर ये सब जड़ है, इसमें तो खास कुछ है नहीं। उसका एक एनर्जी पार्ट होता है जो इसको चला रहा होता है, उस एनर्जी पार्ट को हम बोलते हैं भैरवी, और जो जड़ पार्ट होता है उसको भैरव। जो अब माँ काली का जो मूर्ति देखेंगे तब देखेंगे माँ काली खड़ा हुआ है, शिव नीचे लेटा हुआ है। शिव को जड़ के रूप से देखा जाता है, जो जितने भी शरीर हमारा दिख रहा है उसको हम शिव के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शिव जड़ होता है। उसको चलाने वाला शक्ति होता है। तो जब जड़ में शक्ति का आधान होगा तभी आप जीव बनेंगे, उससे पहले आप जड़ यानी कि शिव थे। जब शक्ति का उसके आधान होगा तभी आप जीव बने। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा उमा महेश्वर का जो रूप है वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है कि एक दूसरे के बिना दोनों कंप्लीट नहीं है। अगर आप शिव जड़ है, आपका कोई काम नहीं है, आप में शक्ति का आधान होगा तभी आप जीव बने, तब आपका महत्व बना। तो आज जिस तंत्र के बारे में बात शुरू करेंगे वो है विज्ञान भैरव तंत्र। ये सभी तंत्रों का सार कहा जा सकता है। सभी 64 तंत्र जो है उसका मूल उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं का अध्ययन करना, कैसे खुद के शरीर के हर एक हिस्से को हम जान पाए, उसको कैसे इस्तेमाल कर पाए, उसी को तंत्र कहा जाता है।